तिरहुत स्नातक एमएलसी उपचुनाव में जेडीयू की हार हुई, करारी हार हुई, बल्कि यूँ कहें कि जेडीयू लड़ाई में नज़र ही नहीं आई। अभिषेक झा नंबर 4 पे चले गए, एनडीए की हालत ख़राब हो गई और आरजेडी नंबर 3 पर रही और जीत हाथ लगी बंशीधर ब्रजवासी के। अब इस पर तमाम तरह के तर्क दिए जा रहे हैं। सरकार अभी भी ये मानने को तैयार नहीं है कि ये शिक्षकों का गुस्सा है। वही इस बीच जो तिरहुत से लड़ाई लड़ी जिन्होंने जेडीयू के अभिषेक झा ने, उनका बड़ा बयान भी सामने आया है। और क्या तर्क हैं, आखिर वजह क्या है, इसको तलाशने की कोशिश करते हैं। सभी के अपने अपने तर्क हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। अभिषेक झा जेडीयू के कैंडिडेट जिन्होंने तिरहुत की लड़ाई लड़ी, तिरहुत स्नातक निर्वाचन उपचुनाव जो हुआ एमएलसी का, उसमें उनकी करारी हार हुई। एनडीए कहीं से लड़ाई में नज़र ही नहीं आई, नंबर 4 पर रही और अभिषेक झा की जमानत जब्त हो गई। और जमानत जब्त होने के बाद बंशीधर ब्रजवासी की भारी जीत हुई है। और बंशीधर ब्रजवासी के बारे में तो सब जान ही रहे हैं, क्योंकि काफ़ी चर्चा वो बटोर रहे हैं। जिस तरह से उन्हें शिक्षा विभाग से बर्खास्त कर दिया गया, शिक्षक के तौर पर पढ़ा रहे थे स्कूल में, लेकिन के पाठक के दौर में उन पर कार्रवाई की गई और उन्हें बर्खास्त कर दिया गया, उनकी नौकरी छीन ली गई। और उसके बाद उन्होंने लड़ाई लड़ी और चुनाव जीतकर मैदान फतह करके दिखाया। और इस लड़ाई में उन्होंने जेडीयू को जिस कदर हराया, यूँ कहें कि सरकार को जिस तरह से मुंह की खानी पड़ी, तो कई तरह के सवाल खड़े होने लगे। और सीधा सीधा इसका अर्थ निकाले जाना लगा कि शिक्षकों का गुस्सा सामने दिखा है। इस जीत हार का जो नतीजा आया है वो शिक्षकों के गुस्से के तौर पर सामने आया है। इस बीच जेडीयू के जो कैंडिडेट हैं अभिषेक झा, जो प्रवक्ता भी हैं, तेजतर्रार प्रवक्ता हैं जेडीयू के अभिषेक झा, उनका बयान भी आया है। उन्होंने पहला बयान दिया है हार के बाद। एक्स पर उन्होंने लिखा है, सोशल मीडिया एक्स पर, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत मैं, कर्तव्य पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही। इसके साथ ही अभिषेक झा ने आगे लिखा है, तिरहुत के सभी सम्मानित मतदाता मालिकों को मेरा प्रणाम, चुनाव के परिणाम मतदाता मालिकों के आदेश को सलाम, जीते हुए प्रत्याशी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। यानी बंशीधर ब्रजवासी जिन्होंने जीत हासिल की है, उन्हें शुभकामनाएं दी हैं, मतदाता मालिकों का शुक्रिया अदा किया है। आगे वो लिख रहे हैं, और आगे जो बात उन्होंने लिखी है सबसे ज़्यादा वही जो है उस पर विचार करने की ज़रूरत है। जो उन्होंने लिखा है, उन्होंने लिखा है कि षड्यंत्र और विश्वासघात का जिक्र उन्होंने किया है। और लिखा है, जिन लोगों ने षड्यंत्र किया, विश्वासघात किया, उनका भी आभार, क्योंकि इससे बहुत कुछ सीख मिली। गठबंधन के वैसे सभी नेताओं के प्रति विशेष आभार, जिन्होंने पूरी चुनावी प्रक्रिया के समय कोई सहयोग नहीं किया, विरोध किया, फ़ोन उठाना भी मुनासिब नहीं समझा और नतीजे आने के बाद झूठे आरोप लगाकर आलोचना कर रहे हैं। इन सबसे मेरा मनोबल और संकल्प दृढ़ हुआ है। तो अभिषेक झा ने वजह बताई है कि आखिर उनकी हार की वजह क्या है। और अभिषेक झा जो वजह बता रहे हैं वो, अगर यूँ कहें कि जो उन्होंने बताया है, जो बातें लिखी हैं, षड्यंत्र और विश्वासघात की बात कही है, बड़ी बात कह दी है। और कहीं ना कहीं एनडीए के अंदर तालमेल नहीं था, ये बात सामने आ रही है, खुलकर सामने आ रही है। राकेश रोशन भी मैदान में थे और जिस तरह से बताया जा रहा है कि वो चिराग पासवान के विश्वास पात्र थे, लेकिन चिराग पासवान से नाता तोड़कर वो मैदान में कूद गए और चिराग पासवान कहीं ना कहीं अंदर उन्हें सपोर्ट कर रहे थे। ये बातें भी तैर रही थी। उसके अलावा और भी कई फैक्टर सामने आए, उसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात जो अभिषेक झा कह रहे हैं, विश्वासघात और षड्यंत्र की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि चुनावी प्रक्रिया के दौरान वैसे लोगों ने मेरा सहयोग नहीं किया, विरोध किया, फ़ोन उठाना भी मुनासिब नहीं समझा। बड़ी बात कह रहे हैं, यानी एनडीए के अंदर ही फूट की बात कह रहे हैं। लेकिन बात क्या है आगे, थोड़ा और भी बढ़ते हैं आगे। एक और भी बयान आया आनंद मोहन का, बाहुबली नेता हैं, उनकी पत्नी लवली आनंद शिवहर की सांसद बन चुकी हैं, बेटे शिवहर के विधायक हैं। और ऐसे में आनंद मोहन ने भी बड़ा आरोप लगाया। एक चैनल से बातचीत करते हुए आनंद मोहन ने तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का जो रिजल्ट आया उस पर बातचीत की उन्होंने और कहा कि राजपूत की अनदेखी की गई। जी हाँ, राजपूतों की अनदेखी का आरोप लगा दिया उन्होंने। और जो बातें कही, उन्होंने कहा कि राजपूत नेताओं से बंधुआ मजदूर की तरह व्यवहार करेंगे
तो नुकसान उठाना ही पड़ेगा। बड़ी बात कह दी आनंद मोहन ने और कह दिया कि राजपूतों को बंधुआ मजदूर समझकर उनका इस्तेमाल किया गया और इसी का खामियाजा भुगतना पड़ा। कैसे भुगतना पड़ा उन्होंने ये भी बताया कि तिरहुत स्नातक क्षेत्र में राजपूत जाति के 5 विधायक और 2 सांसद हैं। जी हाँ, जो क्षेत्र है, जो तिरहुत स्नातक का जो बड़ा क्षेत्र है, 28 विधानसभाओं का क्षेत्र है, उसमें उन्होंने कहा कि 5 विधायक राजपूत जाति से आते हैं और 2 सांसद इस क्षेत्र के जो हैं वो राजपूत समाज से आते हैं। लेकिन उन्हें पूछा तक नहीं गया चुनाव में। बड़ी बात कहा आनंद मोहन ने। एक निजी चैनल से बातचीत करते हुए उन्होंने इस तरह के आरोप लगाए, गंभीर आरोप गढ़े और इसके अलावा उन्होंने कहा कि उन्होंने शिक्षकों की भारी नाराजगी को भी जो है तिरहुत स्नातक में एनडीए के हार का बड़ा कारण बताया। यानी आनंद मोहन स्वीकार कर रहे हैं कि शिक्षकों की नाराजगी की वजह से भी ये हार का सामना करना पड़ा और साथ ही साथ उन्होंने राजपूत समाज की नाराजगी की भी बात की। कहा कि 2-2 सांसद हैं, 5-5 विधायक हैं इस इलाके से, लेकिन उन्हें पूछा तक नहीं गया। नाम भी गिनाया उन्होंने कहा कि वह वैशाली से, उनकी जो पत्नी है शिवहर से सांसद हैं, वैशाली से एमपी रह चुकी हैं, बेटे चेतन आनंद शिवहर से विधायक हैं, उन्हें पूछा तक नहीं गया। इसके अलावा राजपूत समाज के लोगों का नाम उन्होंने गिनाया जो सांसद और विधायक हैं, जिन्हें पूछा तक भी नहीं गया चुनाव में। उन्होंने चर्चा की कि वीणा सिंह, राजू सिंह जो विधायक हैं, अरुण सिंह, अशोक सिंह, संजय सिंह कहीं भी फोटो में नहीं नजर आए। तो राजपूतों की अनदेखी की बात आनंद मोहन ने कह दी। उसके अलावा शिक्षकों की नाराजगी की भी बात की। सबसे बड़ी बात शिक्षकों की नाराजगी की ही बात हो रही है, क्योंकि जिस तरह से बंशीधर ब्रजवासी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था जब वो शिक्षक थे और शिक्षक के तौर पर उन्होंने विरोध का झंडा बुलंद कर दिया था सरकार के फरमानों के खिलाफ। उस वक्त शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक थे और के पाठक के खिलाफ तो उन्होंने लाठी लेकर मोर्चा खोल दिया, लाठी और गुलाब लेकर उतरे, विरोध किया और उसी विरोध का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। के पाठक ने उन्हें, अगर यूं कहें कि उन पर कार्रवाई की और उन्हें पहले निलंबित किया गया और बाद में बर्खास्त कर दिया गया। और बंशीधर ब्रजवासी इस बात को स्वीकार भी करते हैं कि के पाठक की वजह से ही आज वो नेता बन गए हैं, एमएलसी बने हैं, क्योंकि के पाठक ने जो उनके साथ किया, जो उन पर कार्रवाई की गई और जिस तरह से नीतीश सरकार में अफसरशाही हावी रही, उसका खामियाजा बंशीधर ब्रजवासी को भुगतना पड़ा। विरोध किया लेकिन विरोध की सजा के तौर पर उनकी नौकरी छीन ली गई। तो ऐसे में वो उतरे मैदान में और चुनाव लड़े और जिस तरह से शिक्षकों का समर्थन मिला बड़े पैमाने पर, गुस्से के तौर पर, जिस तरह से शिक्षकों के साथ व्यवहार किया गया के पाठक के दौर में या फिर अभी वर्तमान अगर एसीएस की भी बात करें, एस सिद्धार्थ के दौर में जिस तरह से शिक्षकों के खिलाफ फरमान जारी किया जा रहा है, तो शिक्षकों के अंदर गुस्सा है, भारी गुस्सा है। इस बात का जिक्र किया गया जब बिहार के शिक्षा मंत्री के सामने, दरअसल बिहार के शिक्षा मंत्री से भी यह सवाल पूछा गया कि शिक्षकों की नाराजगी की वजह से तिरहुत की जीत नहीं हासिल हो सकी, एनडीए की करारी हार हुई और जेडीयू नंबर 4 पर चली गई। शिक्षा मंत्री से भी यह सवाल किया गया तो शिक्षा मंत्री मानने को तैयार नहीं है। दरअसल शिक्षा मंत्री का कल एक बयान आया, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का, और उन्होंने कहा कि केवल शिक्षकों की नाराजगी की ही बात करना सही नहीं है। उन्होंने कहा अभिषेक झा जिस तरह से हारे, बुरी हार हुई, तो इससे सवाल पूछा गया सरकार के लिहाज से, सुनील कुमार जो शिक्षा मंत्री है, कि आखिर क्यों हार हुई, बंशीधर ब्रजवासी क्यों जीते। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि अभी हाल में ही विधानसभा चुनाव में 4 सीट हमने जीती है, तिरहुत ग्रेजुएट जो है विधान परिषद सीट है, पर मेरी हार की पार्टी समीक्षा करेगी। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि ये क्या शिक्षकों का गुस्सा है और गुस्से की वजह से ही ये हार मिली है, तो शिक्षा मंत्री ये मानने को तैयार नहीं हुए। शिक्षा मंत्री ने कहा कि ऐसा नहीं कहा जा सकता है। उन्होंने कहा कि आप एक चुनाव से ये नहीं कह सकते कि शिक्षक वर्ग ही पार्टी है या एनडीए के खिलाफ है। शिक्षक वर्ग जो है जेडीयू या एनडीए के खिलाफ है, किसी एक चुनाव के जरिए, किसी एक सीट के जरिए आप नहीं कह सकते। इसके पूर्व का रिजल्ट देखिए, उन्होंने उदाहरण देने लगे और कहने लगे कि 4 विधानसभा सीटों पर एनडीए ने जीत हासिल की। तो ऐसे में शिक्षा मंत्री ये मानने को तैयार नहीं है कि शिक्षकों का गुस्सा उभरा है, शिक्षकों का गुस्सा फूटा है और इस वजह से हार हुई है, करारी हार हुई है। भले ही वो 4 सीटों का हवाला दे रहे हैं और
आपको बताएं कि जिस तरह से देवेश चंद्र ठाकुर के इस्तीफे से ये सीट खाली हुई थी, देवेश चंद्र ठाकुर लंबे समय से इस सीट पर काबिज थे, यानी जेडीयू की ये सीट थी लेकिन जेडीयू के हाथ से सरक गई। तो ऐसे में जेडीयू कैंडिडेट की जगह अभिषेक झा को उतारा गया और क्या हुआ, क्या हश्र हुआ, ये देखने को मिला। और कहीं ना कहीं देवेश चंद्र ठाकुर के बयानों को लेकर भी जिस तरह से इस सीट पर तमाम तरह की स्थितियां बनती रही जो आनंद मोहन ने ये बात कही भी, आनंद मोहन जो पूर्व सांसद हैं और वर्तमान जो शिवहर की सांसद हैं, लवली आनंद के पति हैं, चेतन आनंद के पिता हैं जो शिवहर के विधायक हैं, तो उन्होंने कहा कि ये चुनाव एक अहंकार, एक व्यक्ति के अहंकार की भेंट चढ़ गया। यानी आनंद मोहन ने जो एक चैनल से बातचीत की उसमें यह भी बात कही कि एक व्यक्ति के अहंकार की भेंट चढ़ गया ये जो है इलाका, ये जो सीट है। तिरहुत में पूर्व एमएलसी रहे देवेश चंद्र ठाकुर की ओर इशारा उनका था और आनंद मोहन ने कहा कि हमारी पत्नी लवली आनंद शिवहर से सांसद हैं, वैशाली से एमपी रह चुकी हैं, बेटे चेतन आनंद शिवहर से विधायक हैं, बावजूद उन्हें पूछा नहीं गया इस सीट पर। तो कहीं ना कहीं तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं कि आखिर इस सीट पर जीत हार की वजह क्या रही। लेकिन सबसे बड़ी वजह शिक्षकों का गुस्सा ही है। भले ही सरकार मानने को तैयार नहीं है कि शिक्षकों का गुस्सा है, लेकिन जिस तरह से के पाठक जब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव थे और जिस तरह से शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई, फरमान जारी किए गए, उसका विरोध शिक्षकों ने किया। खासकर बंशीधर ब्रजवासी ने जिस तरीके से, जिस पुरजोर तरीके से विरोध किया, उसका खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ा, उनकी नौकरी चली गई। और उसका ही शायद ये असर है। शिक्षकों ने कहीं ना कहीं मैसेज दिया है इस सीट पर जेडीयू को करारी हार देकर कि चेत जाए सरकार, चाहे विपक्ष हो या सरकार। विपक्ष भी नंबर 3 पर रही, आरजेडी के जो कैंडिडेट हैं गोपी किशन वो भी नंबर 3 पर रहे। तो ऐसे में एक बड़ा मैसेज दे दिया गया आरजेडी को भी और एनडीए को भी, जेडीयू को भी खास करके, क्योंकि जेडीयू की ये सीट रही है। ये मैसेज दे दिया गया कि शिक्षकों के साथ जो पिछले दिनों हुआ, जिस तरह से शिक्षकों की छुट्टियां काट ली गई, जिस तरह से शिक्षकों की गर्मी की छुट्टी काटी गई और तमाम छुट्टियां काटी गई, पर्व त्योहारों में आने के लिए कहा गया, यानी तमाम तरह के जो तुगलकी फरमान जारी किए गए, शिक्षकों को वो कहीं से मंजूर नहीं था। और उन्होंने अपने वोट के जरिए, अपनी वोट की ताकत के जरिए तिरहुत सीट पर बंशीधर ब्रजवासी को जिताकर ये साबित किया। तो सरकार को भी सोचना होगा। और जिस तरह से अंदर खाने की खबर आ भी रही है कि नीतीश सरकार मंथन कर रही है और कहीं ना कहीं जिस तरह से अफसरशाही की बात की जा रही है कि अफसरशाही हावी हो गई है, सीएम नीतीश कुमार के एक छोटे से आदेश का पालन नहीं किया गया, 10 से 4 स्कूल की टाइमिंग अभी तक नहीं की गई है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि अफसरशाही किस कदर हावी है और शिक्षकों पर जिस तरह से अफसर कहर बन के टूट रहे थे, और उसी का असर दिखा तिरहुत स्नातक सीट पर बंशीधर ब्रजवासी की जीत के तौर पर। तो अब सरकार को यह मंथन करना होगा। लेकिन कुछ ये वजहें हैं जो निकलकर सामने आई हैं कि आखिर जेडीयू क्यों हारी, बंशीधर ब्रजवासी क्यों जीते, आरजेडी क्यों हारी, बंशीधर ब्रजवासी की बड़ी जीत क्यों हुई और जनसुराज नंबर 2 पर क्यों रही। यानी कहीं से सत्ता पक्ष और विपक्ष को स्वीकार नहीं किया गया, एक बिल्कुल निर्दलीय प्रत्याशी को जिताया गया और नंबर 2 पर वैसी पार्टी रही जो बिल्कुल नहीं है सियासत में। यानी पूरी तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष को नकार दिया गया और यूं कहें कि शिक्षकों के द्वारा करारा जवाब दिया गया। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।